क्वेश्चन दिया गया है, फिजिक्स का है और ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या है कि एक कुंडली, क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। देखिए आप सभी पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ के देखिए। पहले देखिए क्या है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के बेटा क्या है, लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र दीर्घता को 0.1 सेकेंड में घटकर बेटा कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। बेटा कितना हो जाता है, शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध बेटा 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा जो वैल्यू आपको दी गई है सबसे पहले आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है। देखिए क्या क्या वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। देखिए आपको दे रखा क्षेत्रफल, आपको दे रखा ए बराबर, आपको दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है बेटा। फेरों की संख्या आपको एन बराबर दे रखी है बेटा, कितने, 400 फेरे आपको दे रखा है। और कुंडली के चुंबकीय वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी बी1 बराबर आपको बेटा दे रखा है 0.02 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, लंबवत है बेटा। ये चुंबकीय क्षेत्र 0.1 यानी डेल्टा टी बराबर बेटा आपको दे रखा है कितना, 0.1 सेकेंड आपको दे रखा है। में घटकर बेटा शून्य हो जाती है तो B2 बराबर बेटा हो गया आपके पास 0। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई आपको क्वेश्चन मार्क है बेटा निकालना है। ठीक है, और 4 ओम प्रतिरोध यानी आर बराबर भी आपको दे रखा कितना बेटा, 4 ओम प्रतिरोध आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमने छाट ली। अब देखिए बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये होता है। देखिए क्या होता है, ई बराबर स्मॉल ई बराबर होता है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो बेटा ये होता है स्मॉल ई। देखिए स्मॉल ई बराबर होता है बेटा माइनस का एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए बेटा डेल्टा फाइव बराबर होता है हमारे पास B2 माइनस बेटा B1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा फाइव बराबर हो जाएगा बेटा B2 माइनस का B1। अब देखिए B2 की वैल्यू है 0 माइनस B1 की वैल्यू हमको दी कि 0.020 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.20, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.20। ठीक है, तो ये बेटा आ गया हमारे पास डेल्टा आई। ओके, डेल्टा टी की वैल्यू हमको दी गई थी क्वेश्चन में। अब देखिए बेटा इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, ई बराबर फार्मूला है माइनस का एन डेल्टा पाई अपॉन में बेटा डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए ये डेल्टा बी है, सॉरी ये डेल्टा बी है हमारे पास। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से, ये हो जाएगा माइनस का एन डेल्टा फाई की जगह अब हम लोग लिखेंगे डेल्टा फाई की जगह आ जाएगा बेटा कितना, बी ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ए अपॉन में डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा बेटा ई बराबर हो जाएगा माइनस का एन, ए हमारा बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डेल्टा बी अपॉन में बेटा डेल्टा टी। अब डेल्टा बी की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे पास है बेटा कितनी दी गई हमको, 400। ए की वैल्यू हमारे पास है देखिए कितनी दी गई हमको, 100। तो यहाँ पे हम लोग 100 क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये बेटा कितने हमारे पास, सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 1/100 1/100 दो बार भाग होगा तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 इंटू डेल्टा बी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 0.20। डेल्टा टी की वैल्यू आपको दी गई है बेटा कितनी, डेल्टा 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे बेटा 0.1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास बचेगा, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखिए कितना है, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, कितना हो गया बेटा 400। ये दो जीरो से ये हमारा कैंसिल आउट हो गया बेटा, 4 बचेगा।
अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से हम लोग हटाएंगे बेटा, तो अपान में आ जाएगा 2 जीरो, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो। देखिए 2 जीरो से ये बेटा 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 गुणे 2 यानी कितना आ गया बेटा 8, यानी ई बराबर बेटा हमारा निकल के आ गया कितना 8 वोल्ट। ठीक है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा कितना मिला हमको बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बेटा ये हमारे पास आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, अब हमें बोल रहा था क्वेश्चन में कि 4 ओम प्रतिरोध दे रखा है तो उसकी धारा का मान ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है, तो देखिए कुंडली में प्रेरित, यहाँ पे हम लिखेंगे कुंडली में प्रेरित धारा। ठीक है, तो प्रेरित धारा आई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई अपॉन आर। अब देखिए ई की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 8, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन बेटा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हो आई बराबर बेटा आपके पास आंसर आ गया 2 एम्पियर, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।